हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग है करवा चौथ स्पेशल व्लॉग। तो यहाँ पे हो गई थी मैं तैयार होना शुरू। और आज के ही दिन हमारी लाइट भागनी थी। और लाइट क्या भागनी थी कि लाइट जाने के बाद हमारा इन्वर्टर भी बंद हो गया है। जिस टाइम मैं तैयार होने लगी उसी टाइम लाइट चली गई। और पता नहीं हमारे इन्वर्टर में भी क्या हुआ कि वो भी बंद हो गया है। और फ़ोन की टार्च जला के देखो मैं तैयार हो रही हूँ। और यहाँ पे मैं अपना डाल रही थी न्यू चूड़ा, जो मैंने आपको कल दिखाया था। तो वही मैं यहाँ पे पहन रही थी। पहनने के बाद आपको दिखाऊंगी, आप बताना कमेंट में कैसा लग रहा है। और आज कोई लाइट जानी थी और पता नहीं भाई इन्वर्टर में भी क्या हुआ है। अब देखते हैं, ठीक कराना पड़ेगा कि क्या हुआ, बाद में देखते हैं। फिर उसके बाद आ गई थी मैं ऊपर वाले रूम में। तो यहाँ पे थोड़ी सी रोशनी थी धूप की, तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा फाइनल लुक देख लो कि मैंने साड़ी भी पहन ली है। और मांग बिंदी जो भी लिपस्टिक ये सब करना होता है मेकअप, वो भी मैंने कर लिया। न्यू चूड़ा भी पहन लिया है, ज्वेलरी भी पहन ली है। तो आप बताना कमेंट में कैसी लग रही हूँ। तो ये ऊपर वाले रूम में लाइट की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए मैंने ऊपर आके आपको दिखाया अपना फाइनल लुक। और एक दो फोटो भी ली। थोड़ा सा आप दूध पिलाए संतुष्टि हो जाएगा। वो वाला बोतल वाला। बोतल तो वही धरी है, धरी। अच्छा, बोतल भी तो धरी है। ऐसे तो खा लिए पेट में देखिए खुले। क्या वैसा पी होती है, पी ले आओ नानी पिला के ना, इसका नाम वैसा प्यार का थोड़ा सा इसे गिलासी में मुंह में लगा के गिलास से ना पी भैया, सारा नीचे काट दे पानी में। चम्मच से प्यार दे पीवा तो। अरे कुछ बिस्किट बिस्किट नहीं है कहाँ रखा है बिस्किट? तो दे दे, बिस्किट तो मंगा दे ना। अरे इसकी बोतल में लग देना, कहाँ रखी दूध उड़ाते दे देगी। बोतल यार रसोई खोलनी पड़ेगी। दूध बोतल नहीं लाना आपको, थोड़ा सा ये चम्मच से कटोरी। अच्छा दे दो जो भी हो, चम्मच से प्यार देखो टेप फोटो खींच लिया, शीशी लिया और दूध दे दे, थोड़ा पानी मिला दे। अरे दूध भी लिया होगी तो अरे दूध ही ले आऊंगी ना, जब जाएगी तो तो दूध लिया और गर्म करके दे दे। दूध ही करके डाल दे। क्या 2-3 भगोनों में है क्या दूध? ठीक है। मतलब अभी निकली नहीं है। अपने फोन पे नहीं रख, बस मैं दही और आई। क्या ये तो पैर है बेटा। आज ले नहीं रहा था तो मैं पूछ रही थी, मैंने कितने हल्के हल्के लोटे ऐसे जैसे लगा रखा तुमने। 250 रुपये तुमने उसी से लिया है ना। मेरा तो मम्मी ने पहली बारी पे लेके दिया था, तो वही रखा है इसमें। बांधो मिट्टू। यहाँ पे चाची और आ गई थी, सब आ गए थे। तो अब करेंगे कहानी। तो बस यहाँ पे हमने पूजा की तैयारी कर ली थी और अब कहानी सुन लेते हैं। और साथ में सुनते हैं तो अच्छा भी लगता है। और सारे तैयार हो गए थे और आ गए थे। और यहाँ पे टाइम हो रहा था, दोपहर के 3 बजे थे। और अब कहानी सुन लेंगे। और उसके बाद उसको सूरज को अर्घ देने के बाद चाय पी लेते हैं। हमारे यहाँ मैं पहले नहीं पीती थी, अब 2-3 साल से पीने लगी। मम्मी और चाची और सब यूँ बोले कि थोड़ा बहुत कुछ लेना चाहिए, तो एक बारी चाय पी लेते हैं सब लोग। लेकिन ना मैं पिछली बार से पहले गणेश जी की करी थी। जो तुम करवाती हो तो वही कर देते हैं, मैं याद नहीं रहता। कोई भी कर ओ चलो एक दिन आप आइए यार। चिपका तो गिर गया। कार्तिक मास की कहानी, गणेश और नंदी बुढ़िया माई। गणेश जी हाथ में चावल ले लो। लो बेटू कहानी सुनो। लो कहानी सुनो। खाना नहीं है ना, बंद करके ऐसे रखना है। मुट्ठी बंद करके रखनी ले है। भाई, ले बुआ बस। कहानी सुना रही है ना। बहुत ही बूढ़ी माई की भगवान श्री गणेश में बहुत श्रद्धा थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा करती। तो एक रोज गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई कुछ मांग, मैं तेरी पूजा भक्ति से खुश हूँ। बुढ़िया माई ने कहा मुझे तो मांगना नहीं आता। तो गणेश जी भगवान ने कहा अपने बेटे बहू से पूछ, मैं कल फिर आऊँगा। अपने बेटे बहू से पूछ कर बताती हूँ। तो वह अपने बेटे से बोली, आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए, तो तुम दोनों ही कुछ सोच समझ कर बताओ क्या मांगना चाहिए। वो कल फिर आएंगे। बेटे ने कहा माँ धन दौलत मांग लो। और फिर बहू से पूछा तो वह बोली, सासू जी हमारी शादी को काफी समय भी हो गया है और आपको पोता भी चाहिए, तो क्यों ना पोता ही मांग लो। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि यह दोनों तो अपने अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। सोचा मेरी प्यारी सहेली से पूछती हूँ। सहेली ने सलाह दी, पड़ोसन से जाकर कहा कि मुझे विनायक जी ने कहा है कि कुछ मांग। मैं अपने बेटे से पूछा, बेटे ने कहा कि धन मांग ले, और बहू से कहा तो पोता मांग ले।
तब पड़ोसन बोली कि ना तू धन मांग ना तू पोता मांग, तू थोड़े से दिन की जिंदगी है, सो तू आंख मांग ले। तो उसने पड़ोसन की बात नहीं मानी। सरल सी बुढ़िया माई घर पर जाकर सोचने लगी कि ऐसा क्या वरदान लिया। पहले गणेश जी की कहानी पढ़ी और फिर उसके बाद करवा चौथ माता की, तो इस तरह 2 कहानी का हो गया जोड़ा। और फिर उसके बाद आ गए थे हम सूरज को अर्घ देने। तो यहाँ पे बारी बारी से सबने दे दिया। संडे था इसलिए तुलसी में नहीं दिया था। और फिर उसके बाद सब अपनी मेहंदी दिखा रहे थे, तो बताना कैसी लग रही है। तो यहाँ पे सबने अपनी मेहंदी दिखा दी है, किसका डार्क कलर आ रहा है, किसका लाइट, किसकी ज़्यादा अच्छी लगी है, किसकी कम। तो लाल हाथ मेरे को तो सबके सुंदर ही लगते हैं। और फिर उसके बाद अर्घ देने के बाद, पूजा करने के बाद सबके बड़ों के आशीर्वाद लेते हैं बारी बारी से। तो यहाँ पे सबके पैर छू लिए, आशीर्वाद ले लिया। उसके बाद फिर पियेंगे चाय। और तो यहाँ एक एक करके सबके आशीर्वाद ले लिए हैं। और हमारे यहाँ पैर खाली नहीं छूते, कुछ पैसे देते हैं जैसे पैर छू के। तो ये हो गया है फिर शाम का टाइम। और यहाँ पे शाम को मैंने खाना पीना बना लिया था और मैं शाम के लिए तैयार होने के लिए रूम में आ गई थी। और मेरा रूम तो आपको दिख ही रहा होगा कैसा कचकड़ खाना मचा हुआ है। जैसे रेंट पे जो रहते हैं उनके रूम में होता है ना, सामान ऐसे भरा हुआ चारों तरफ। तो देखती हूँ दिवाली पे सफाई करूँगी, कहीं कहाँ एडजस्ट करूँ। थोड़ा थोड़ा करके ना रोज़ भर गया पूरा। और यहाँ पे मैंने पहना था अपनी शादी का लहंगा, और बस लहंगा मैंने डाल लिया था। अब बाल बुल कंघी कर लेते हैं और हो लेते हैं तैयार। और अभी टाइम हो रहा होगा 7:30 बजे का। और 8 बजे का टाइम दे रखा था चाँद निकलने का, लेकिन 8 बजे ही आ गया था। लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट हो गए थे, चाँद तो 8 बजे आ गया था। और ना निकलते ही हमारी छत से दिखता भी नहीं, पेड़ के नीचे छुप जाता है। थोड़ा सा ऊपर आ जाता है जब भी दिखता है। तो हमने 8:30 बजे रख दिया था, वैसे चांद आ चुका था 8 बजे। तो यहाँ पे बस मैं पहन रही थी अपना चूड़ा। और इस तरीके से पहन लेते हैं ना तो आसानी से आ जाता है। एक हाथ में तो वैसे भी आराम से आ जाता है, जो दूसरा हाथ होता है ना जिससे कि हम काम करते हैं वो थोड़ा भारी हो जाता है। तो अड़ के लगता है, तो मैं पन्नी से फटाफट से पहन लेती हूँ यहाँ पे। और बाल बुल भी बांध लिए थे, हो गई थी तैयार। बस चुन्नी लेना बाकी था। और चुन्नी की तो पिन अब मेरे से वैसे भी नहीं होगी, बस मैं ऐसे ही डाल लूँगी क्योंकि भारी है चुन्नी। इधर मैंने 2-4 बार करके देखी, पिन अच्छे से लगी नहीं, सेट नहीं हुई। तो फिर मैंने ऐसे ही खुली डाल ली थी। और मुझे अपनी शादी का लहंगा बहुत पसंद है। आप बताना कमेंट में आपको कैसा लगता है। और 18 साल पुराना हो चुका है, मतलब 18 साल हो जाएंगी मेरी शादी को 2 नवंबर को। तो लहंगा तो इस टाइम खरीद चुके होंगे, तो 18 साल पुराना हो गया है। और बस अब मैंने अपनी चुन्नी ले ली है। और मैं ज़्यादातर ना रात के टाइम तो अपना शादी का लहंगा पहन लेती हूँ, और दिन में जो न्यू साड़ी लेती हूँ वो पहन लेती हूँ। पिछले साल नहीं पहना था, पिछले साल मेरे हस्बैंड नहीं थे घर पे, तो मेरा मन भी नहीं किया था, मैंने सूट ही पहन लिया था रात में न्यू। और ये है मेरा फाइनल लुक, बताना आप कमेंट में कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहन लिया अपना लहंगा शादी वाला। और ब्लाउज़ दूसरा है भाई, ब्लाउज़ तो वो मेरे के आने वाला नहीं है क्योंकि जब तो मैं बहुत पतली थी। और यहाँ पर फिर चाँद आ गया था, मेरा भी चांद आ गया था और चांद मामा भी आ गए थे, दोनों आ गए थे। तो अब कर लेते हैं पूजा। तो यहाँ पे आ गए थे हम ऊपर छत पे, और छत पे ना अंधेरा रहता है तो फ़ोन की टॉर्च जला रखी थी। तो ये थोड़ी सी वीडियो बनाने के लिए व्लॉग की, क्योंकि बेटा कह रहा था मम्मी बिल्कुल अंधेरा आएगा, साफ नहीं आएगी। मैंने कहा चल थोड़ा शूट कर ले बेटा, जैसा भी दिख रहा है तो थोड़ा सा दिखा दे। बस यहाँ पर कर लेते हैं हम पूजा। और हवा चल रही थी काफ़ी तेज़, तो दिया जलाने के लिए मैं नीचे बैठ रही थी। तो मैंने नीचे किन किन का लहंगा पहना हुआ था, वो बार बार अड़े जा रहा था, बैठा ही नहीं जा रहा था। तो मैं बैठ ही नहीं पा रही थी, वो अड़े जा रहा था। तो फिर मैंने हस्बैंड को कहा कि मेरा दिया जला दो। कह रहे तेरे से दिया नहीं जलेगा। मैंने को ऊपर को करके हवा लग रही है। और तो देखो चांद आ गया है और काफ़ी ऊपर आ गया है, पेड़ को क्रॉस करके ऊपर आ गया है। तो अच्छे से पूरा चांद दिख रहा है, नहीं तो पेड़ के पीछे छिप जाता है। और यहाँ पे बस हमने दिया जला लिया है, अब करेंगे पूजा। तो पहले चांद को देखते हैं और फिर अपने चांद को। तो हवा चल रही थी और ना बड़ी, उससे दिए को रोका था हमने पीछे से, क्योंकि हवा चल रही थी और दिया का बढ़ने का वो था। तो बस यहाँ पे मैंने पहले चांद को देख लिया और फिर अपने हस्बैंड को देख लिया। तो ऐसे ही हमने पूजा कर ली। और सबके अलग अलग तरीका होता है भाई पूजा करने के। मैं कईयों के वो लोग देखती हूँ तो सबका अलग अलग ही रहता है, कोई किस तरीके से करता है, कोई किस तरीके से। तो यहाँ पे हमारी सास ने जैसे करती थी हम भी वैसे ही देख के। ये छलनी वाला नहीं करती थी मम्मी, ये छलनी वाला हम बाद में करने लगे हैं। बस मम्मी ऐसे ही तिलक विलक करके और यही सब करती थी, तो वो हम कर लेते हैं। छलनी वाला तो अभी चला है, कुछ सालों से चला है, मतलब मैं तो कई सालों से देखती हूँ। पहले यूट्यूब पे नहीं आई थी तब भी, पर मम्मी नहीं देखती थी, मैं ही देखती थी। तो छलनी का तो ये बाद में चला है भाई। वैसे ही जैसे मम्मी ने बताया था हम वैसे ही कर लेते हैं पूजा। तो बस यहाँ पे दे देते हैं चांद को अर्घ। और ये करवा भी मम्मी ने ला के दिया था, मेरा पीतल का है, काफ़ी साल हो गए हैं। तो इसी से ही अर्घ दे देते हैं। दिन में जब पूजा करते हैं तब भर के रख लेते हैं, 2 एक लोटा और एक
ये करवा तो लोटे वाला तो दे देते हैं सूरज को और ये दे देते हैं शाम को चांद को। तो बस मैं यहाँ पे पैर छू रही थी और फिर मैंने कहा फ़ोटो खींच गई, तो कह रहा मैं बेटा नहीं खींची, तो कह रहे कि दोबारा छू ले फिर खिंचवा ले। तो 2 बार पैर छुआए और तब फ़ोटो खींची थी। और बस यहाँ पे मेरा व्रत भी खुलवा दिया, इन्होंने पानी पिला दिया है। अब चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे ले लिया मम्मी का आशीर्वाद पैर छू के और उन्हें करवा दे दिया है, आशीर्वाद ले लिया है। और बस अभी इसके बाद खाएंगे खाना और इसी के साथ हमारा व्रत संपूर्ण हुआ करवा चौथ का। और बहुत अच्छा रहा। सबके करवा चौथ माता सबके सुहाग की रक्षा करे, सबका सुहाग बना रहे। और यहाँ पे बस मैं बना लेती हूँ पूड़ी, कढ़ाई रख ली है, फटाफट बेल लेती हूँ इकट्ठी और फिर फटाफट से निकाल लेंगे और गर्मा गर्म ही खा लेंगे। तो खाने में बनाया था मैंने बूंदी का रायता है और पनीर की सब्जी है, वो कुछ वीडियो शूट नहीं किया था। और पनीर की सब्ज़ी बना रखी है और आटा लगा के रख दिया था। बस रोटी नहीं पूड़ी बना लेती हूँ और बस फिर खाएंगे और इसी के साथ करेंगे हम वीडियो का एंड। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अब खाते हैं खाना, पेट में कुदरे चूमे। वैसे ज़्यादा प्यास लगी थी तो पहले हमने पी लिया था पानी और मैंने 1 गिलास पानी पिया बैठ के आराम से, क्योंकि गला सूख रहा था, एनर्जी सी डाउन हो जाती है, पानी नहीं मिलता सुबह से।